हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शक्ति ब्लॉग। आज रक्षाबंधन है। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आप सभी बहनों को और भाइयों को शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, शक्ति ब्लॉग की तरफ से आप सभी को बधाई हो। आज के दिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों को रक्षाबंधन के ऊपर। एक भाई और बहन का क्या रिश्ता होता है, कैसा था, कैसा होना चाहिए, कैसा रह रहा है, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं खुद भी उससे सफ़र कर चुकी हूँ, कर रही हूँ, और दुनिया में भी लोगों को देख रही हूँ। अपने देश में, अपनी सोसाइटी में लोगों को देख रही हूँ कि वो लोग कैसे रहते हैं। ये सब सिर्फ नाम का रह गया है। भाई बहन का रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है, कहीं कुछ नहीं। बस रक्षाबंधन के दिन ही बहन भाई एक दूसरे को याद आते हैं। बहनें हमेशा याद करती हैं भाई की, शायद कुछ अपनी पाबंदियां रहती हैं, शायद उसकी वजह से। और जिस घर में बहनें यदि चली जाती हैं मायके में अपने, तो वहाँ के लोग पूछते हैं क्या कि भैया दो दिन बीतेगा, तो बोलेंगे कहिया जाबू। और ससुराल में रहेंगी, जब तक काम नहीं करेंगी उनको एक रोटी नहीं मिलने वाला है। तो हम महिलाएं जो हैं, हम लड़कियां जो हैं, हमारी यही हालत है। यदि हम सच में, ये पापा की परियां बोली जाती है, हम लोग बोले जाते हैं हम पापा की परियां हैं। यदि सच में हम पापा की परियां हैं तो क्या भारत देश में क्या लड़के और लड़कियों की रेशियो इस तरह से रहेगा? यदि पापा के पास 3-4 लड़के पहले से हैं तो एक बेटी पैदा हो गई तो हम परी बन गए। जिस घर में 3-4 लड़के पहले से हैं, उस घर में यदि बेटी पैदा हो गई तो हम पापा की परी हो गए। जिस घर में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, जाके देखिए कि वहाँ पे बेटियों की क्या हालत है। बेटियां तो सिर्फ घर में एक मुसीबत के तौर पे रहती है। उनकी जल्दी से शादी कर दो, चली जाएं वो अपने घर। लड़कों के जो बेटे होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपए खर्चा किया जाता है। बेटियां बस खाली उनका जो शादी करना है, बस वहीं तक उनकी सीमाएँ हैं। शादी किया, भेज दिया, उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है। अब तुम अपने घर रहो। बेटियां सिर्फ 2 घरों को संभालने के लिए रहती हैं। लड़का सारी दुनिया में चर के आएगा। यदि माँ बाप का बेटा है, वो सारी दुनिया में चर के आएगा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटी यदि खड़ी होकर दरवाजे पर किसी से बात कर ली, घर के अंदर चलो, वही बेटा जो चर के आएगा दुनिया में, वही आके घर में कहेगा चलो घर के अंदर, बाहर क्या कर रही हो। खुद चर के आया है वो नहीं देखेगा वो, और माँ बाप उसको छुपा भी लेंगे, बेटी को नहीं। बेटी के लिए 2 शब्द उनके पास नहीं रहेगा बोलने के लिए, क्योंकि बेटी एक अंश होती है परिवार का, सिर्फ एक अंश, और बेटा पूरा वंश होता है। उस पर पूरा भविष्य निर्भर रहता है उस खानदान का। कभी भी आप देख लीजिए, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लड़का लड़की 2 शादी अपनी मर्ज़ी से किए रहते हैं, भागकर शादी किए रहते हैं, लव मैरिज किए रहते हैं, माँ बाप के अगेंस्ट जाके शादी किए रहते हैं। ज़्यादातर केसेस में लड़के जो होते हैं उनके पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि लड़का चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अपना होता है, वो उसकी सारी बुराइयां स्वीकार होती हैं, लड़कियों की नहीं। लड़कियों के लिए तो शादी के बाद माँ बाप के घर में जगह नहीं बचता है रहने के लिए। लड़कों के ससुराल वाले आएंगे, उनके लिए पूरा रहेगा, सब कुछ रहेगा, पूरा घर उनके लिए खाली है, लेकिन लड़कियों के लिए 2 दिन के लिए जगह नहीं रहेगा। ये जो बहनें हैं, हम बहनें हैं, भाई बहन का रिश्ता निभाते हैं, मायके जाएंगे, राखी बांध कर आएंगे, 2 साड़ी वहाँ से मिलेगी, 4 अपने से जोड़ लेंगे, ये मेरा भाई ने दिया। क्यों जोड़ते हैं? यदि भाई गरीब है तो गरीब ही क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्यों ये जताने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाई मुझे 2 साड़ी की जगह 4 साड़ी दिखाते हैं ससुराल वालों को कि हमको 4 साड़ी मिली है? या फिर भाई ने कुछ नहीं दिया तो वो क्यों नहीं बताते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला है? या फिर हम बहनें जो हैं ससुराल से मायके जाते हैं तो भले ससुराल में पूरा घिस के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें, लेकिन मायके जाएंगे तो जताएंगे कि हमको बहुत सुख है ससुराल में। और ये थोड़ा सा गरीबी है तो भाई बाप भौजाई को तो बात ही छोड़ दीजिए, सब आपका परिचय देने में भी शर्माएंगे। हमारे देश में सिर्फ लड़कियों की दशा बस खाली दिखावा के लिए है। लड़कियां बस ससुराल से मायके जाएं, जो भी फंक्शन है या कुछ भी है, माँ बाप को बस दिखा दें कि माँ बाप दिखा दें कि हमारी बेटी आई है, हमारा नवासा नवासी आई है, हमारा दामाद आया है, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में दुनिया को दिखा दें। उसके बाद
गठरी बांध दें और जाओ तुम। जरा सा स्टैंड लेने के लिए माँ बाप के पास भी ताकत नहीं होती है, ना भाई के पास ताकत होती है। भाई जो है ससुराल वालों के लिए पूरा घर खाली छोड़ देता है, सब उसी का रहता है, लेकिन बहन के लिए घर का एक कोना नहीं छोड़ता है। भाई कभी ये नहीं सोचता है कि वो जो रिश्ता, जो घर है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, उस लड़की का भी है जो शादी करके यहाँ से गई है, उसके दादा का भी है, उसके बाबा का भी है। लेकिन माँ बाप उसमें साथ देते हैं उनका, शायद उनका स्वार्थ है, उनको रोटी चाहिए। लड़कियों के लिए जगह नहीं बचता है। लड़कियां यदि हमारा काम ही यही त्याग देना दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करना, ऐसे ऐसे अच्छे से अच्छा काम करे ताकि दूसरा सामने वाला मुझसे खुश रहे। ससुराल में ऐसे रहें कि मायके वाला रिश्ता ना तोड़े, और मायके में ऐसे रहें कि भाई बाप हमको मारे पीटे ना और उनकी बेइज्जती कभी ना हो। और वही बेटा बहू सारा कर्म करके बैठे रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। ख़ास तौर पे ये दशा वैसी लड़कियों के साथ होता है जिनकी माँ नहीं होती हैं, या फिर जिनकी अपनी कोई बहन नहीं होती है। मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहती हूँ, उन लड़कियों को, उन महिलाओं को कोई भी फैसला लेने के लिए देर मत करिए। अपनी लाइफ में किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, इतना मत घुसने दीजिए कि वो आपकी सारी खुशी ख़त्म कर दे। अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे सही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खिलाफ में जाइए उनके। हमारा काम ही, हमारा धर्म है, हमारे देश में तो यही काम है कि हम महिलाओं के लिए, हमारे देश में महिलाओं के लिए एक दायरा बना हुआ है जिसके अंदर ही हमें रहना है, हमको उसके अंदर रहना है, ये बात सही है। लेकिन गुलामी या किसी भी अत्याचार का एक हद होता है, हर चीज़ में एक सीमा दायरा है। वो सीमाएं सिर्फ हमारे लिए मत बनाइए, आप लोग अपने लिए भी बनाइए, अपने लड़कों के लिए भी बनाइए। आपकी सीमाओं को समझने के लिए आपके लड़कों की हुकूमत के नीचे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए हम नहीं पैदा हुए। हमारा भी सुनिए, क्योंकि सिर्फ आपके लड़के का ही सब कुछ नहीं होता है, लड़की भी बराबर होती है। वो इसीलिए घर से अपने जाती हैं ताकि कभी जब उसका मन अपने ससुराल से उबे तो अपने मायके आ जाए। जो लड़कियां सही होती हैं ना, वो डट के खड़ी रहती हैं, उनको ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। जब उनके साथ कोई भी गलत काम होता है, जब वो अपनी ज़िंदगी में एक सही रास्ते से, लाइन से चली रहेंगी, तो हर घर की कहानी है। लड़की अपने मायके जाएगी तो बढ़ा चढ़ा के आएगी, तो ससुराल में बताएगी, ससुराल से मायके जाएगी बढ़ा चढ़ा के वहाँ जाके बताएगी। खाली दोनों परिवार को संभालने के में हमारी ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन हमारा कौन है? मायके में भाई बाप का सब कुछ होता है, ससुराल में ससुर पति और उसके बच्चों का होता है। हम क्या खाली दूसरों का बात सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? फिर भी हम खुश रहते हैं, फिर भी हम कहते हैं खुश हैं, ठीक है, लेकिन एक हद में रह के सब काम करिए। यदि भाई बाप है तो सोच समझ के हिसाब से लड़की के ऊपर ही हुकूमत करिए। वो आपका सम्मान कर रही है तो क्योंकि आप उसके लिए कुछ है, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में आपसे नाता जोड़ना एक ज़रूरी हिस्सा है। उस रिश्ते को निभाना चाह रही है, इसलिए सम्मान कर रही है। ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बातें उसको अच्छी लगती हो, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना जानती है। हर चीज़ में, हर जगह अपनी खुशियों का दम घोट घोट के मत रखिए कि मेरे भाई बाप है तो सब, क्योंकि वो आपका तो परवाह नहीं करने वाले हैं। ज़रा आप भी उनकी लाइफ में बोल के कुछ देखिए, वो आपका बिल्कुल सुनेंगे नहीं। जब आप सुनाने जाएंगे तो बोलेंगे तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम्हारा घर कोई और है। लेकिन आपसे पूरा एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, आप उनके हिसाब से रहिए। कभी वो आपके दरवाजे पर आए तो आपके सास ससुर कभी उनसे शिकायत ना करें, और शिकायत सुनने को मिल गई तो 4 बात आप वहीं पे सुन लेंगे कि तुम ऐसे नहीं रहोगी तो हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ।
मतलब घुमा फिरा के हमको अपने भाइयों की, अपने बाप की, अपनी माँ की, सबको देखने के लिए ससुराल में झेलना पड़ता है। और हमें ससुराल में झेलना पड़ता, और ससुराल वालों को खुश करने के लिए कि ससुराल में सब खुश रहें, उनका सास ससुर का झेलना पड़ता है, पति का झेलना पड़ता है, फिर बच्चों का शासन झेलना पड़ता है। बच्चे भी आते हैं इसमें, लेकिन हाँ, माँ के लिए स्टैंड लेने के लिए बच्चे ही सिर्फ खड़े होते हैं और कोई नहीं खड़ा होता है। आज मैं रक्षाबंधन के दिन दुखी हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं हर बहनों के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो उनकी भी दशा यही है और कोई नहीं, बस खाली वो दिखावा चल रहा है सब दुनिया में। वरना जो भाई होंगे वो ससुराल पहुँच गए होंगे बीबी को लेके, बहन के पास आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। बहन को यदि एक साड़ी देंगे तो वो उनके रिकॉर्ड में रहेगा, बीवी से पूछ के तब देंगे कि मैं दूं कि नहीं दूं। लेकिन अपने ससुराल में बीवी कितना देकर आई है, उसका हिसाब देने के लिए कोई किसी के पास हिम्मत नहीं है कि कोई ले ले। एक बहन नहीं पाली जाएगी, लेकिन 4, 6, 10 सालियाँ और उनके बाल बच्चे रहेंगे, उनको पाल लिया जाता है। ये आज का ये जनरेशन है, आज का ये रिश्ता है भाई बहन का। वो तो बहनें हैं मूर्ख, जो रिश्ते को इतना अहमियत दे के हमारा 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 करके बैठी रहती हैं और धीरे धीरे एक दिन मर जाती हैं। इसी तरह निभाइए रिश्ते को, मैं नहीं कह रही हूँ, रिश्ते को निभाइए, निभाना चाहिए, रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन उसकी सच्चाई तो जानिए। कहीं ऐसा ना हो कि अब जब तक आपको समझ में आए तब तक बहुत देर हो जाए। अब सामने वाला आपसे खाली मतलब निकाल रहा हो, दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता बना के रखा हो, और आप सोच रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा हमारा रिश्ता है। क्योंकि आज की दुनिया में ये हालत है कि जो प्रैक्टिकल है वो आगे जा रहा है, जो दिल से सोचता है वो वहीं गधा की तरह वहीं पे खड़ा है, जो दिमाग से चलता है वो आगे बढ़ रहा है, और एक दिन आपको वही छोड़ देगा ये कह के कि तू मेरे काबिल नहीं है। क्योंकि हर माँ बाप जो है ना, बुढ़ापे की लाठी जो है अपने बच्चों के, लड़कों के सपोर्ट में रहते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि जो प्रॉपर्टी है मेरे बाबा दादा की है, उसमें हमारा भी है। हम इसीलिए छोड़ के गए हैं कि जब हमारा कभी मन उबे तो हम पलट के यहाँ पर आए, इसीलिए हम छोड़ के गए हैं। और हर लड़की छोड़ कर आती है। मैं रिश्ते में सबको बता रही हूँ, आप लोग सिर्फ मेरे ऊपर मत लीजिएगा कि ये इसके ऊपर भिंगी हुई है। मैं हर महिला की, हर लड़की के मन की बात बता रही हूँ। आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा। आज आप लोग गई होंगी बहन भाइयों के पास ना, तो 2-4 चीज़ें उसमें अपना जोड़ के तब लेकर आएंगी और सास ससुर को, माँ बाप को, सबको दिखाएंगी। हर की बात नहीं कर रही, जो करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। और वो सब लोग समझते भी हैं। जैसे मैं बात करती हूँ, मुझे कोई बात दिल की लगती है तो आँख से आंसू गिरने लगता है, तो सामने वाला सोचेगा अरे ये तो बहुत दुखी है। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को फील करने लगती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से फील करने लगती हूँ, इसलिए मुझे आंसू गिरता है। क्योंकि ज़िंदगी मैंने इसी तरह जी है, मैंने दिखावा नहीं किया है, मैं हमेशा फैक्ट रही हूँ। इसलिए मुझे, मेरी गलती नहीं है ना, और मुझे कोई सुनाएगा सिर्फ और मेरी नहीं सुनेगा तो मुझे रोना आता है कि मैं किसको बताऊँ, मैं क्या करूँ, किसको कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ। आप इस तरह से मुझे जलील नहीं कर सकते हो सब लोग, या किसी भी लड़की को। लड़कियां तो खाली बेवकूफ़ों की तरह, हम पापा की परियां हैं, भैया ने गा दिया, बहना बहना तेरी डोली में सजाऊंगा। अरे डोली का सजाओगे? जो प्रॉपर्टी रखी हुई उसमें से मेरा भी हिस्सा था, उसी को दे के विदा करते हो सब लोग। और अपनी नाक बचाने के लिए समाज में कि मैं अपनी बहन की, अपनी बेटी की इतनी धूमधाम से शादी किया, उसके लिए वो ज़्यादा सारा खर्चा करते हो। वरना बेटियां कोई नहीं चाहता है। देख लीजिए समाज में बड़े बड़े लोग भी, उनको भी देख लीजिएगा। बेटियां यदि बराबर रेशियो होता तो 5-10 के बीच में 1-2 लड़कियां नहीं रहती। बेटियों की पूछ उस घर में होती जहाँ बेटे पहले से मौजूद हैं, और जहाँ खाली बेटियां हैं, पता देख लीजिए अपने अगल बगल होगा समाज। इसी समाज में आप भी रह रहे हैं, इसीलिए मैं स्पीच दे रही हूँ आज। रिश्ते को संभालिए, लेकिन अंधा बन के नहीं।